हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज गुरुवार का और 12 दिसंबर का दिन है। सुबह के भी 8:45 बज रही है। 8:45 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। हाँ जी, और आज वीडियो की शुरुआत मैंने किचन से करी है। खैर अधिकतर मेरे व्लॉग की शुरुआत जो होती है वो किचन से ही होती है, क्योंकि हम लोग किचन में ही रहते हैं दिन भर, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम किचन में रहते हैं, तो किचन से ही वीडियो की शुरुआत होती है। तो बहुत जल्दी आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग नहीं करी। बच्चे तो स्कूल जा ही चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के पहले और उसके बच्चों के स्कूल जाने के बाद के जो छोटे मोटे काम हैं वो सब कर लिए थे मैंने। उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं अपने सीधे आई हूँ किचन में। यहाँ पर चल रही है लंच की तैयारी और लंच में आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर और साथ में बनाऊंगी नारियल की चटनी। तो सांभर एक्चुअली इसलिए बनाना था क्योंकि सब्जियां जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी सी अंदर बची हुई थी ना, तो जब इस तरीके से सब्जियां बच जाती है तो या तो मैं पाव भाजी बना देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा है कि सब्जियों को पता ही नहीं चलता है कि क्या डाला है, और सांभर में भी ऐसा ही है क्योंकि मैं सब्जियों को पूरी तरीके से मैश कर देती हूँ। तो थोड़ी सी यहाँ पर लौकी पड़ी हुई थी, 2-3 मतलब टमाटर जो थे वो मैं अभी 2 दिन पहले लेकर आई थी, 1 किलो, वो तो बिल्कुल फ्रेश पड़े हुए थे। और उसके पहले के 3-4-5 टमाटर पड़े थे जो काफ़ी दिन के हो गए, मतलब शायद 7 से 8 दिन के हो गए, तो वो ना थोड़े गीले गीले से हो गए थे, तो वो भी मुझे ख़त्म करने थे। और इसके अलावा ना थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी, 8-10 भिंडी, ज़्यादा नहीं थी, खाली 8-10 भिंडी। तो खैर प्लानिंग तो मेरी है ना कल से ही, कल नहीं परसों से ही मैंने सोचा हुआ था कि इडली सांभर बनाऊंगी, क्योंकि मौसम है ना अब ठंडा हो गया और ठंडे मौसम में शाम मतलब स्पेशली शाम के टाइम पे ऐसा होता है ना कि रोटी सब्जी खाने का मन नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं शाम को बनाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं चलो सुबह ही बना देते, क्योंकि सुबह सुबह है ना शाम को आजकल है ना दिन बहुत छोटा है, तो काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है, इसीलिए तो मैंने सोचा चलो सुबह ही बना देते और प्रॉपर बनाएंगे सांभर इडली और साथ में चटनी। तो और मम्मी जी बाबू जी भी हैं अभी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चटनी बना देती हूँ। बाकी इडली के साथ में मैं ना चटनी कम ही बनाती हूँ, खाली इडली सांभर बना देती हूँ, चटनी कम बनाती हूँ। लेकिन वो ये कि चलो मम्मी जी बाबू जी है और वो जब गांव में होते हैं तो फिर ये सब चीज़ें खाने में नहीं आती है, तो यहाँ पर हैं तो मैंने सोचा कि चलो प्रॉपर तरीके से बना देते हैं। तो मैंने अंदर सांभर के अंदर दाल, तुअर की दाल जो थी वो भी डाली थी, टमाटर डाला था, लौकी डाली थी थोड़ी सी और भिंडी डाली थी मैंने। भिंडी का है ना सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो भिंडी की वो चिकनाहट होती है ना, वो चिकनाहट से सांभर है ना काफ़ी लसलसा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो फिर मैंने वो डाला। बाकी ड्रम स्टिक मेरे पास में थी नहीं, आजकल पता नहीं मार्केट में ड्रम स्टिक बिल्कुल भी कहीं दिखने में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या महंगी है, पता नहीं क्या है, तो वो थी नहीं, तो आज उसी के बिना मैंने सांभर जो है वो चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर बस मम्मी जी भी नहाने के लिए गए थे, तो वो भी नहा के सीधे किचन में आ गए। तो खाने पीने की तैयारी तो खैर मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे काम होते हैं ना वो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअली ना, लास्ट पता नहीं मुझे लगता है 15-20 दिन या शायद उससे भी ज़्यादा हो गया है, सुबह जैसे ही मतलब जेंट्स साहब उठते हैं ना तो उनको गले में ना हल्का सा पेन होता है, पेन तो नहीं मतलब थोड़ी खराश टाइप की या जलन सी होती है यूँ। तो मैं मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट कर रही थी, होम रेमेडीज़ कर रही थी, मतलब कभी मुझे लगता था कि शायद उनको गार्गल्स करना चाहिए, सर्दी की वजह से हो रहा है, कभी मुझे ऐसा लगता था कि एसिडिटी की वजह से भी हल्का सा गले में ना वो होता है, मतलब रिजर्गिटेशन होता है सोने के टाइम पे ना, तो एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उसकी वजह से भी जलन होती है। तो मैं वो सारी रेमेडी कर रही थी, लेकिन उससे ना कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने मम्मी जी को बोला कि भाई ऐसा है, तो उन्होंने बोला एक काम कर, उसको है ना गोंद राब बना के दे दे। गोंद मतलब कि जो एडिबल गम होता है ना, जो कि हम सर्दी के लड्डू वगैरह में डालते हैं वो, तो उसकी ना एक राब बनती है, मतलब राब हम मारवाड़ी में तो राब ही बोलते हैं, शायद सूप बोल दो, काढ़ा बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो वो है ना उसकी तैयारी कर रहे थे। खैर बनाऊंगी तो मैं, मुझे आता है बनाने, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पर होते हैं ना तो मैं इस तरीके की चीज़ें होती है ना वो मैं उनको बोलते हैं आप पास में खड़े रहो, ताकि मैं अगर कहीं कुछ गलत करूँ या कुछ भी हो ना तो वो फिर मुझे एडवाइस कर सके। तो ये मम्मी जी वो वाला काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर नारियल की चटनी जो है ना वो बना रही थी। तो जो गोंद था ना ये अभी गांव से आए थे तो लेकर आए थे, बिल्कुल अभी एकदम ताज़ा सा गोंद था। बाकी जब यहाँ से मैं लेकर आती हूँ ना वो इतना अच्छे से नहीं मिलता है, थोड़ा लाल कलर का होता है, तो लाल कलर का जो गोंद होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है, हल्का सा ऑरेंज टाइप का जो गोंद होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, ये मम्मी जी ने मुझे बताया था अभी। तो ये कुछ चीज़ें होती है ना, ये मतलब इन लोगों को ही पता चलती है, हम लोगों को इतना पता नहीं चल पाता है। तो वो मतलब है ना बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में था गोंद, तो ये यहाँ पर है ना तोड़ रहे थे और थोड़ा सा ना वो गीला था, बोल रहे थे वो कि थोड़ा सा गीला है, तो जब गोंद है ना थोड़ा सा गीला होता है
तो उसको ना थोड़ी सी देर मतलब है ना धूप में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन है ना पंखे की हवा में 2-3 घंटे के लिए ऐसा फैला के रख दो। और उसको ना थैली में भर के नहीं रखना है, अगर थैली में भर के रखते हैं तो गोंद बहुत जल्दी लाल पड़ जाता है। तो आज तो उन्होंने मतलब मुझे 2-3-4 ऐसी एडवाइस टिप्स दिए थे जो मुझे पता ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला गोंद को अगर मतलब 2-4 महीने के लिए अगर आपको रखना है फ्रेश ना, तो कपड़े के अंदर लपेट के रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज सीखी थी। और बाकी बस उसको तोड़ रहे थे, मैंने बोला आप उनको तोड़ के और कपड़े में लपेटने का काम आप कर लो। और बाकी आज जो काढ़ा बनाना है जैन साहब के लिए और कल 2 दिन बना के उनको देना है, तो उसको वो एकदम बारीक बारीक सा तोड़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने काढ़ा जो था वो बना दिया। और उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करनी थी। खैर बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। थोड़ा सा मैंने ना 1 टेबल स्पून जितना घी रखा था और करीबन 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है ना जिससे कि हम खाना खाते हैं, वो 2 चम्मच भर के गोंद को एकदम छोटा छोटा सा टुकड़े में तोड़ दिया था। और फिर जब घी गर्म हुआ ना तब थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल दिया ताकि वो फूल जाए, मतलब उसके ना पॉपकॉर्न टाइप के बन जाने चाहिए। और उसके बाद में उसके अंदर करीबन मैंने आधी से पौन ग्लास पानी डाला, थोड़ी सी शुगर डाली थी और 3 से 4 काली मिर्ची फ्रेश कूट के डाल दी थी। और जब वो अच्छे से बॉईल हो गया था, मतलब 2-3 उसके अच्छे से उबाले आ गए थे, तो फिर मैंने छाना नहीं था, उसको छान के नहीं देना, उसको बिना छाने हुए ही देना है। तो ये वाला जो काढ़ा होता है वो मम्मी जी ने कहा कि अच्छा होता है, अगर काफ़ी लंबे टाइम से गले में कफ वगैरह जमा हुआ है ना तो ये दे देना चाहिए। और यहाँ पर बातों बातों में मेरे सारे घर के काम हो गए थे और फिर मैं चली गई थी मंदिर, मतलब हम सब जने साथ में ही गए थे मंदिर। और आने के बाद में फिर हमने खाना खाया था। खाना खाने के बाद में मैंने सारे काम कर लिए थे। ये वाली जो क्लिप है ना, ये क्लिप जब घर के सारे काम हो गए थे उसके बाद की है। तो पूरा किचन साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर जो सांभर बच गया था, बचा मतलब बच्चे भी आएंगे स्कूल से ना तो उनका खाना खाना बाकी है। और चटनी वगैरह बच गई थी तो वो मैंने छोटे बर्तन में खाली कर दी थी। इडली मैंने कैसरोल में निकाल दी है। और यहाँ पर मेरा किचन जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया। और बर्तन तो इतने ज़्यादा आज हो गए थे ना, मतलब इतने बर्तन हो गए थे, मतलब हाथों में ना दर्द हो गया था, इतने बर्तन आज मैंने साफ़ किए थे। लेकिन फाइनली किचन साफ़ हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं और सब कुछ क्लीन हो गया है। सिर्फ अभी झाड़ू पोछे का काम बाकी है जो कि मेरी हाउस हेल्पर आएगी ना वो करेगी। तो बस यहाँ पर अभी 1 बजे का, 1 नहीं 1:15 का टाइम हो रहा है। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, बच्चे अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं उधर। तब तक यहाँ पर मैंने सांभर ठंडा हो गया था तो मैंने फिर से गर्म करने के लिए रखा है। मम्मी जी यहाँ पर सोफ़े पे ही लेटे थे, मतलब क्या कर रहे थे, हाँ उनके ना कानों में दर्द हो रहा था एक्चुअली। तो कान में उन्होंने दवाई डलवाई थी मेरे से, तो वो ऐसे लेटे थे, तो लेटे लेटे उनको सोफ़े पर ही नींद आ गई। और बाबूजी तो रूम में सो रहे हैं। और अभी हाउस हेल्पर जो है वो भी आ गई है, तो वो झाड़ू पोछे का काम कर रही है। तो यहाँ पर बस बच्चों को खाना रख दूँगी और खाना रखने के बाद में बस अभी इस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। समझ लो 1:30 बजे का कुछ टाइम था और 1:30 बजे सब कुछ मेरे काम जो थे ना वो हो गए थे। आंटी कभी तो मतलब है ना जल्दी आ जाती है बच्चों के स्कूल से आने के पहले, और कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लेट आती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि या तो ये थोड़ा सा पहले आ जाए और या फिर बच्चे जब स्कूल से आए ना तो थोड़ी देर बाद आए। अभी आज क्या हुआ ना कि सब लोग एक साथ में अंदर आए थे, तो इधर बच्चे अपनी बातें भी करते जाते हैं, उनको यूनिफॉर्म भी चेंज करनी होती है, बच्चों को खाना भी रखना होता है, इधर आंटी को काम भी करना होता है। तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा जंबल हो गया, तो उस टाइम पे इतना हैक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है। 15-20 मिनट वाला वो टाइम जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फटाफट से दोनों बच्चों को मैंने बोला अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके तुम सोफ़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर आंटी जो है वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाए। सो गाइस दिन की 1:45 का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे से। और फिर वो चलते रहते हैं, बीच में बैठती भी हूँ, ऐसा नहीं बैठना नहीं होता है, बैठते भी हैं, लेकिन फिर भी ना वो जो शांति सुकून से जो बैठना होता है ना वो नहीं होता है, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होते। काम मेरे इस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। अभी कुछ भी काम नहीं है, बच्चे उधर अपना खाना खा रहे हैं, मम्मी जी बाबू जी सो रहे हैं और मैं बस अपने रूम में आ गई हूँ। अभी 10-15 मिनट तो मैं मोबाइल देखूँगी, इंस्टाग्राम देखूँगी, यूट्यूब देखूँगी, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। और 15-20 मिनट तो मैं सोती ही हूँ, क्योंकि थकान हो जाती है यार बहुत ज़्यादा ही।
तो बस इसी तरीके की रूटीन है, इसी तरीके से काम चलते रहते हैं। और बस अब उसके बाद में डायरेक्ट अब मेरे काम स्टार्ट होंगे शाम को 4 बजे, मतलब पौने 4। आजकल जल्दी किचन में चली जाती हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी होने लग गया ना, तो पौने 4 बजे के करीब चली जाती हूँ किचन में। और फिर उसके बाद मैं चाय वाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। मम्मी जी बाजू को फ्रूट्स वगैरह देने हैं तो उनको फ्रूट्स देती हूँ। बच्चों को भी उठाती हूँ, वो भी सोते हैं ना अभी दिन को, तो उनको भी उठाती हूँ। तो फिर बस उसके बाद में शाम के मेरे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपसे मैं मिलूँगी डायरेक्ट शाम को। तो यहाँ पर शाम की 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और धूप जो है वो बिल्कुल अंदर तक आ रही है, बिल्कुल अंदर तक। तो ये सर्दियों का ये मौसम ऐसा होता है ना कि धूप जो है वो पूरे मेरे बेडरूम तक आती है। इवन जब मैं दिन को सोती हूँ ना रूम में, तो फिर मुझे खिड़कियाँ बंद करनी होती है क्योंकि बिल्कुल पूरा बेड जो होता है ना वो धूप से कवर हो जाता है। तो बहुत तेज़ वाली धूप आती है, लेकिन हाँ चलो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बस मैं दोनों बच्चों को उठा रही हूँ। तो मैं 4 बजे के करीब रूम से बाहर आ गई थी और आने के बाद में फिर मैंने चाय रखी थी अपने लिए, चाय मैंने पी। और चाय पीने के बाद में फिर क्या किया था मैंने, हाँ दोनों बच्चों को ही मैंने उठाया था। बच्चे जो थे वो 3 बजे के करीब सोए थे, तो उनका जो रिटर्न होमवर्क होता है ना वो करने के बाद में ही फिर वो सोते हैं। और अभी बस मैंने उनको आवाज़ लगाई है, तो उनको बस अभी जैसे उठेंगे ना तो उठने के बाद में फिर उन दोनों को भी फ्रूट्स दूंगी और मम्मी जी बाबू जी को भी फ्रूट दूंगी। और साथ में ही यहाँ पर शाम के डिनर की तैयारी जो है ना वो भी चल रही है। तो वही है कि आजकल दिन जो है वो इतने छोटे होते हैं ना, तो 4 बजे मैं किचन में घुसती हूँ तब जाके मेरे मतलब शाम का सबको फ्रूट्स वगैरह देना है, मेरी चाय वगैरह है और कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तो वो मुझे फ़ोल्ड करने होते हैं और डिनर की तैयारी भी करनी होती है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी जो है उसको चॉप करने का काम तो मम्मी जी करेंगे। तो ये सब्ज़ी जो है वो मैं लेके जाऊँगी मम्मी जी के पास में। तो बाहर मैंने सब्ज़ी उनको दे दी है। और कल नहीं परसों जैन साहब चीकू लेकर आए थे, तो चीकू जो थे वो बिल्कुल कच्चे थे। तो उसको फिर मैंने ना न्यूज़पेपर में लपेट के रख दिया था, तो वो फिर आज बिल्कुल पक गए थे। तो सुबह ही मैंने चेक किया, सारे चीकू पक गए थे। तो उनको मैंने धोए नहीं थे क्योंकि धोने के बाद में ना चीकू पकते नहीं है, तो उसको बिना धोए हुए ही मैंने न्यूज़पेपर में लपेट दिए थे, तभी सारे चीकू पक गए। तो उसको मैंने चाय जब मैं पीने आई थी ना तभी मैंने ये पूरी तपेली भर के पानी में डुबो के रख दिया था, क्योंकि उनके ऊपर है ना बहुत मिट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। पूरा पानी जो था ना वो एकदम काला सा हो गया था। तो फिर मैंने ना इसको 2-3 पानी से धोया और अब ये मैं लेकर जाऊँगी बाहर। तो मम्मी जी बाबू जी को भी फ्रूट्स कट करके दूंगी। ऑरेंज भी पड़ी हुई है, अभी सर्दियों के टाइम पे ना फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। पपाया बहुत फ्रेश आ रहा है, चीकू बहुत अच्छे आ रहे हैं, एप्पल अच्छी आ रही है, और ये अपना क्या होता है ये ऑरेंज है और गुआवा है, अमरूद मतलब। तो ये कुछ फ्रूट्स जो कि बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को भी और हम सबको भी, खट्टे मीठे से फ्रूट होते हैं, तो बहुत ही अच्छे फ्रूट आ रहे हैं। लेकिन हाँ इन सबको खाने से ना खांसी जुकाम भी बहुत होता है, लेकिन क्या करें, अभी सीजनल फ्रूट तो यही है, तो फिर खाते हैं। दिन के टाइम पे खाते हैं, शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बस मम्मी जी मुझे यही बोल रहे थे कि खाली कच्चे केले की सब्ज़ी बना दे। तो मैंने बोला कि नहीं, खाली कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो जेन साहब को कच्चे केले की सब्ज़ी कम पसंद आती है, मतलब उनको पसंद ही नहीं है। साथ में अगर कुछ ऑप्शन देती हूँ तो खा लेते हैं, लेकिन अगर सिंगल में कच्चे केले की सब्ज़ी बना के रखूँगी ना तो फिर वो गुस्सा करते हैं। और टिंडोरी जो थी वो मतलब शायद है ना 250 ग्राम जितनी ही थी, तो वो भी कम थी। तो खाली अगर मैं टिंडोरी बनाती तो वो भी सबके होती नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि टिंडोरी तो आज ख़त्म करनी है क्योंकि वो 2-3 दिन 4 दिन पुरानी हो गई है, तो उसको तो मुझे एनी हाउ आज ख़त्म करना है। तो फिर थोड़ी सी टिंडोरी, थोड़े से कच्चे केले दोनों मिक्स जो थे वो आज खाने में बनने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बाबूजी को पूछ रही थी कि आप ऑरेंज खाओगे कि नहीं खाओगे, क्योंकि वो ये कि ठंडे फ्रूट है ना ये, तो उनको बहुत जल्दी खांसी और ये होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी दिन का टाइम है तो खा लूँगा। तो यहाँ पर बस ऑरेंज जो थी वो मैं छील रही थी, और जो चीकू थे वो भी छिलके वगैरह निकाल के फिर कट करने होते हैं। तो बस ये काम मेरे भी चल रहे हैं। इसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में, फटाफट से करूँगी खाने की तैयारी। तो शाम के बस ऐसे ही काम जो है वो 4 बजे स्टार्ट होते हैं और 6, 6, 6:15 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 6:30 तक मेरे शाम के काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मम्मी जी सब्जियां जो थी वो कट कर रहे थे, तो फिर मैंने आटा लगा दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक है ना, क्योंकि सब्जी वो कट करेंगे टाइम लगेगा, टिंडोरी को साफ़ करने में टाइम लगता है, तो वो साफ़ करे तब तक मैं ना ये कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ।
तो कपड़े आजकल मतलब ये है कि मौसम ऐसा है ना कि धूप अच्छी खासी आती है, बिल्कुल तिखी धूप आती है ना खिड़की में, तो कपड़े दिन को भी सुखाते हैं तो भी शाम तक मतलब 2-3 घंटे में सूख जाते हैं। तो ढेर सारे कपड़े थे लेकिन सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको हाथों हाथ फोल्ड कर देती हूँ और इसी बहाने थोड़ा सा ना धूप में बैठना भी हो जाएगा। ये वाली धूप है ना बहुत अच्छी लगती है ठंड के टाइम पे, थोड़ी सी ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। एकदम बाहर छत पे जाके बैठो ना तो ठंडा लगता है बहुत, सॉरी गर्म लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ खिड़की में जब बैठते हैं ना तो धूप है ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बैठ के ही मैंने अभी चाय जो पी थी वो भी यहीं बैठ के पी थी, और यहीं पर बैठ के बस मैं अपने कपड़े जो है वो फोल्ड कर रही हूँ और बच्चों को भी आवाज़ देती जा रही हूँ। बच्चों को इतनी देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ, लास्ट 15 मिनट हो गए, बच्चे जो है वो उठ ही नहीं रहे हैं। तो बहुत थकान हो जाती है, बच्चे भी बहुत जल्दी उठते हैं, सुबह 5:30 बजे से उठते हैं ना, तो थकान बहुत हो जाती है। लेकिन अब तो 1-1.5 घंटा हो गया है। तो बस अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में, सब्जी को लगाऊंगी तड़का, फिर बनाऊंगी रोटी। तो शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरे मोबाइल की जो मेमोरी थी ना बिल्कुल फुल हो गई थी और लेट हो रहा था, इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को डिलीट करूं, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे और अब मैं जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करूँगी। और बाकी मम्मी जी बाबू जी जो है वो नीचे गार्डन में गए हुए हैं और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।